तो जो स्केलिंग प्रॉपर्टी है, स्केलिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है ऐसे x ऑफ n, कल मैंने दिखाई थी, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, और इसका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, तो जो मेरी दूसरी सीक्वेंस है देन a रेज पावर n x ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म है वो आएगा x ऑफ a रेज पावर -1 इंटू z। अगर ये मैं मान लेता हूं, अगर ये R1 और R2 के बीच में है तो ये जो होगा ये होगा AR1, इसका जो ROC होगा वो A टाइम्स R2 के बीच में होगा। ये है हमारी क्या बोलते हैं ये है हमारी ये प्रॉपर्टी। अगर आप मुझे क्वेश्चन है, कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आज मैं करा रहा हूं, कैलकुलेट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n इक्वल्स टू 2 रेज पावर n u ऑफ n। ठीक है, मुझे क्वेश्चन है कैलकुलेट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे x ऑफ n की जगह पे ये है u ऑफ n, तो सबसे पहले मैं u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म ढूंढूंगा। u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा, तो u ऑफ n का हमें पता है, u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म होता है z डिवाइडेड बाई z माइनस 1, और यहाँ पे z ग्रेटर देन 1। ओके, अब किसका निकालना, अब मुझे z ट्रांसफॉर्म निकालना है a रेज पावर n u ऑफ n का। सॉरी, a रेज पावर n नहीं, 2 रेज पावर n है, 2 रेज पावर n यहाँ पे। अब a की जगह पे यहाँ पे 2 है, फॉर्मूला तो ये वाली लगाऊंगा ये, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा x ऑफ 2 रेज पावर -1 इंटू जेड, वही आएगा बराबर x ऑफ z बाई 2। यह है मेरा x ऑफ z, ये जो मेरा है दिस इज x ऑफ z। अब मुझे यहाँ पे x ऑफ z बाई 2 जब मैं डालूंगा तो क्या आएगा, z की जगह पे z बाई 2 ही आएगा, ऐसे z बाई 2 -1, ये क्या आएगा z बाई 2 z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज z डिवाइडेड बाई z -2, और इसका ROC क्या आएगा, z ग्रेटर देन 2। क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो ये क्वेश्चन क्लियर है। सारे जरा रेस्पॉन्ड करो इसमें चैट बॉक्स में। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, देखो हमारे पास ऐसी एक फॉर्मूला, दिस इज द स्केलिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर x ऑफ n है, इसका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, तो a रेज पावर n x ऑफ n, a कोई कांस्टेंट होगा तो उसका z ट्रांसफॉर्म होगा x ऑफ a इनवर्स z। मतलब ये जो यहाँ पे मुझे x ऑफ z था, यहाँ पे अब z को रिप्लेस करना है बाय a रेज पावर -1 इंटू z। अगर इसका ROC है R1 और R2 के बीच में, तो इसका ROC होगा a टाइम्स R1 लेस देन z, और लेस देन मतलब a, अगर उसका ROC होगा R1 और तो दूसरे का ROC जो ये है असली जो फंक्शन उसका होगा a टाइम्स ROC। ऐसे ही हमने देखा, अब हमें z ट्रांसफॉर्म निकालना है 2 रेज पावर n u ऑफ n, तो ये हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, इससे यहाँ पे a की जगह पे 2 है, x ऑफ n की जगह पे u ऑफ n, u ऑफ n का मैंने z ट्रांसफॉर्म निकाला, वो आएगा z डिवाइड बाय z माइनस 1, z ग्रेटर देन 1। अब जब मुझे निकालना है 2 रेज पावर n u ऑफ n, 2 रेज पावर इसका जो होता है x ऑफ a रेज पावर -1 z, वही मैंने लिखा 2 रेज पावर -1, 2 रेज पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/2, तो ये आएगा x ऑफ z बाई 2। फिर ये वैल्यू डालूंगा इस वाले इक्वेशन में, क्योंकि ये मेरा ये है x ऑफ z, तो इसमें डालूंगा z की जगह पे z बाई 2, तो आएगा z बाई 2 डिवाइड बाई z बाई 2 -1, ये आएगा ऐसे, और इसका ROC अगर मैं पूछूंगा वो आएगा z ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे था z ग्रेटर देन 1, आ गया ना। a क्या था यहाँ पे, a था 2, तो 2 इंटू 1 इज 2, वही आया कि नहीं। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो।
Okay, so then next theorem is next actually property is initial value theorem. इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है? मेरे पास कोई सीक्वेंस है x ऑफ n और इसका z ट्रांसफॉर्म तो है x ऑफ z। अगर मुझे x ऑफ 0 निकालना है, क्या निकालना है? x ऑफ 0, ये इसका जो x ऑफ n मान लो कोई भी है, मुझे x एट 0 निकालना है। मैं इसको दो तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो मैं ले सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू 0 x ऑफ n, या एक दूसरा तरीका है, अगर मुझे इसका z ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है और मुझे निकालना है x ऑफ 0, तो मैं दूसरे तरीके से x ऑफ 0 भी निकाल सकता हूँ, विच इज x ऑफ 0 होगा मेरा बराबर लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ z। ठीक है, ये है हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, दैट्स द फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्या है? फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है? अगर मुझे अब x एट इन्फिनिटी निकालना है, अगर x एट इन्फिनिटी निकालना है, इसके भी दो तरीके, या तो मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ n लिखूंगा, या अगर मुझे x ऑफ n, अगर मुझे z ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लिमिट जो है z टेंड्स टू 1 लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा 1 माइनस z रेज पावर माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z। ये मुझे देगा क्या? ये मुझे देगा, दिस विल गिव मी x एट इन्फिनिटी, वो होगा इसके बराबर। इतना क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आई? चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। ओके, फॉर्मूला नोट कर लो, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है? देखो, देखो क्वेश्चन है गिवन द z ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सिग्नल, हमें z ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है x ऑफ z किसी सिग्नल का, और वो बराबर है किसके? 2 प्लस 3z रेज पावर माइनस 1 प्लस 4 इंटू जेड रेज पावर माइनस 2। ठीक है, हमें बताना है डिटरमिन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ x ऑफ n। मतलब मुझे दो वैल्यूज निकालने हैं, मुझे x ऑफ z निकालना है, मुझे x ऑफ 0 निकालना है, और मुझे x ऑफ इन्फिनिटी निकालना है। तो मैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है? अगर मुझे z ट्रांसफॉर्म दिया और मुझे इसे निकालना है, तो मुझे क्या करना है, z टेंड्स टू इन्फिनिटी रखना है और यहाँ पे x ऑफ z लेना है। तो ये लिखूंगा मैं लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, x ऑफ z की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू जेड रेज पर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 बाई जेड, और 4 इंटू जेड रेज पर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू जेड का स्क्वायर। जब मैं z को इन्फिनिटी डालूंगा, देखो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? वैल्यू जो आउटपुट में आएगा वो आएगा 2 वैल्यू, दैट मीन्स x ऑफ 0, दैट मीन्स x ऑफ 0 या इनिशियल वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। यहां तक समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए।
ओके, अब हमें फाइनल वैल्यू निकालना है। फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, मुझे डालना है लिमिट z टेंड्स टू 1, ब्रैकेट में रखना है 1 माइनस z रेज पावर माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z। देखो आप क्या करूंगा मैं, 1 माइनस z रेज पावर माइनस 1, एक्स ऑफ z का लिखूंगा। एक्स ऑफ z क्या है, 2 प्लस 3 इंटू जेड रेज पावर माइनस 1, 4 जेड रेज पावर माइनस 2। यहाँ पे है लिमिट z टेंड्स टू 1। अब देखो एक सेकंड में रब कर देता हूँ ऊपर वाला पोर्शन। तो क्या आएगा, ये आएगा लिमिट z टेंड्स टू 1, 1 माइनस जेड रेज पावर माइनस 1, 2 प्लस 3 जेड रेज पावर माइनस 1, 4 इंटू जेड रेज पर माइनस 2। पहले 1 से इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आएगा 2 प्लस 3 जेड रेज पर माइनस 1, 4 जेड रेज पर माइनस 2। फिर माइनस जेड रेज पर माइनस 1 से इन सबको, वो क्या आएगा, माइनस 2 जेड रेज पर माइनस 1, उसके बाद माइनस 3 जेड रेज पर माइनस 2, बेसिस आर सेम, पावर साइड एडेड, माइनस 4 जेड रेज पावर माइनस 3, और यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 1। ये किसके बराबर है, x एट इन्फिनिटी। तो अब 1 वैल्यू देंगे z को, ये आएगा 3/1 प्लस 4/1 का स्क्वायर माइनस 2/1 माइनस 3/1 का स्क्वायर माइनस 4/1 का क्यूब। वो किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। दैट मीन्स x एट इन्फिनिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर। इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, एक और प्रॉपर्टी कराते हैं, बस ये एक प्रॉपर्टी तो बस। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7, इट्स द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई दो सीक्वेंस है, x ऑफ n दिया हुआ है और मुझे दिया हुआ है x1 ऑफ n कन्वोल्यूशन x2 ऑफ n। कन्वोल्यूशन क्या होता है, कन्वोल्यूशन में क्या होता है, समेशन k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k, x1 ऑफ k और x2 ऑफ n माइनस k। ये होता है इसका, इस वाले फंक्शन का मतलब, कन्वोल्यूशन का मतलब तो ये होता है कन्वोल्यूशन का मतलब। अब अगर आपको बोला जाता है कि आपको सिग्नल दी हुई है x ऑफ n, वो कोई दो सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन है, x1 ऑफ n और x2 ऑफ n का कन्वोल्यूशन है, और हमें बोला गया है x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म निकालो, मतलब इसका z ट्रांसफॉर्म निकालो। तो हम क्या करेंगे, हमें इन दो के कॉन्वोल्यूशन का निकालना है z ट्रांसफॉर्म। तो हम पहले क्या निकालेंगे, जो हमारा x1 ऑफ n है इसका z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, x1 ऑफ z निकालेंगे, और x2 ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, वो आएगा x2 ऑफ z। जब हमने इसका अलग से निकाला z ट्रांसफॉर्म, इसका अलग से निकाला z ट्रांसफॉर्म, फिर हम इन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कराएंगे, इंटू x2 ऑफ z। तो जो इन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, वही होगा z ट्रांसफॉर्म इस पूरे फंक्शन का। पूरे फंक्शन का मतलब x1 ऑफ n कॉन्वोल्यूशन x2 ऑफ n। इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो, क्वेश्चन पे चलते हैं फिर।
मतलब अगर आपको दो सिग्नल्स है कॉन्वोल्यूशन में और हमें बोला गया है इसका Z ट्रांसफॉर्म निकालो, तो हम पहले एक का Z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे अलग से, दूसरे का निकालेंगे अलग से, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। फैजान मैं क्वेश्चन में ही समझा देता हूं, तब वैसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मसला क्या है। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मुझे बोला गया है फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n, और x ऑफ n मुझे दिया हुआ है किसके बराबर, 2 रेज पावर n u ऑफ n कॉन्वोल्यूशन 3 रेज पावर n u ऑफ n। मुझे इसका मतलब मुझे Z ट्रांसफॉर्म निकालना है x ऑफ n का। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसका अलग से निकालूंगा Z ट्रांसफॉर्म 2 रेज पावर n u ऑफ n। इससे पहले ही हमने की थी स्केलिंग प्रॉपर्टी, वो क्या होता है, इसका होता है z डिवाइडेड बाई z माइनस ए, और a क्या है यहाँ पे 2, तो ये आएगा z डिवाइडेड बाई z माइनस 2, और यहाँ पे z ग्रेटर देन 2 के बराबर। उसके बाद इसका निकालेंगे अलग से, तो इसका z ट्रांसफॉर्म आएगा 3 रेज पावर n u ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा z डिवाइडेड बाई z माइनस 3, और यहाँ पे z ग्रेटर देन 3। अब जो इन दोनों के कॉन्वोल्यूशन का होगा 2 रेज पावर u ऑफ n कॉन्वोल्यूशन 3 रेज पावर n u ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो किसके बराबर, वो होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, वो होगा ऐसे z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 इंटू z डिवाइडेड बाय z माइनस 3, वो आएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 2 इंटू z माइनस 3, और इसका ROC क्या आएगा, z ग्रेटर देन 3 के बराबर। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्लियर है। ओके 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 ओके, चलो ओके इंशाल्लाह। बस अब लास्ट लेक्चर है इसका, थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टी और ये क्या बोलते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म दिखाना है, वो इंशाल्लाह कल क्लास है तो कल दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह।